तो दोस्तों आज की वीडियो में इस मशीन को ठीक करने वाले हैं। और इस मशीन में दिक्कत ये आ रही है, दोनों इसकी जो मोटरें हैं, स्पिन मोटर भी और वॉश मोटर भी, यानी सुखाने वाली भी और धोने वाली भी, इनमें करंट तो जा रहा है बट ये चल नहीं रही हैं, गुनगुन की आवाज़ कर रही हैं और चल नहीं रही हैं। तो जैसे कि मैं इसका टाइमर घुमा रहा हूँ और अब मैं इसका प्लग लगा के देखता हूँ एक बार, जबकि मैंने बेल्ट भी उतार ली है मोटर की, इसलिए कभी लोड ना ले रही हो। तो ये मोटर अब भी ऐसे ही कर रही है, गुनगुन की आवाज़ कर रही है, चल नहीं रही है। मैं हाथ से घुमा रहा हूँ फिर भी ये ज़ोर नहीं लगा रही। देख रहे हैं आप, कम घूम रही है ये। अब घूमिए, यानी हाथ से धक्का मार के। तो इसका आधा फॉल्ट तो क्लियर हो गया अभी। तो ये जो है इसके तार हैं, पीला, नीला और ये सलेटी, ये तीनों तार धोने वाली मोटर के हैं। पहले मैं मोटर चेक करूंगा सबसे पहले। बाकी जैसा मोटर घूमी है उससे अंदाज़ा तो ये होता है कि मोटर तो ठीक ही होगी, लेकिन फिर भी हमें चेक करना ज़रूरी होता है। कभी ऐसा होता है कि लोड पे मोटर ना चले, अभी धक्का मारा मैंने तो चल गई हो। तो पहले कंफर्म कर लेंगे मोटर को चेक करके एक बार। तो ये जो सारे तार हैं इसके, इनके मैं क्लिप निकाल रहा हूँ, इन्हें अलग अलग कर लूँगा। ये इसका मेन तार है, कॉमन भी कह सकते हैं। ये दोनों इसके उल्टे सीधे घुमाने के हैं। इसमें कोई रनिंग स्टार्टिंग नहीं कह सकते हैं, इसमें तो बराबर की कॉइलें पड़ी हुई हैं क्योंकि ये दोनों तरफ मोटर चलती है। ये गोदरेज की मशीन है। पहले मैं इसकी लीडें चेक करूंगा मोटर की। तो कॉमन से ही लीडें चेक होती हैं, लीडें तो ठीक है मोटर की। और अब इसमें क्या करूंगा, अलग से एक कैपेसिटर लगा के और जब चला के देखता हूँ। और दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा, ये किसी भाई ने लगाया है इसमें कैपेसिटर, अलग से भी है, ये स्पिन मोटर में लगा हुआ है वो। ये मेरे पास 6 MFD का कैपेसिटर है। इसमें लगता 10 MFD का है, लेकिन मैं 6 से चेक कर रहा हूँ। बाकी के बाद में जब मैं इसे चेक कर लूँगा तो मैं इसका ओरिजिनल कैपेसिटर लगा दूंगा इसमें। इसका जो पीला तार है और सलेटी तार है, ये दोनों वायरिंगों के हैं और नीला वाला कॉमन है, तो सप्लाई नीले वाले पे देनी होगी, बाकी के कोई से पे भी। एक तरफ देख रहे हैं मोटर चल गई, एक बार सही से देखें। देखो अब मैं दोबारा चला रहा हूँ, दोबारा चल गई, यानी दोनों तरफ को मोटर ठीक घूम रही है, कोई धक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें। तो इससे हमें ये पता लग गया कि कैपेसिटर ख़राब है मोटर, इसका मोटर का, तो जिसकी वजह से मोटर नहीं उठ रही थी। अब मैं इसमें बेल्ट चला रहा हूँ क्योंकि लोड दे के भी चेक करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कभी लोड पे मोटर बैठे। तो बेल्ट चढ़ाने के बाद में फिर चला के देखता हूँ। बेल्ट चढ़ा ली मैंने, अब दोबारा से चला के देखता हूँ गियर बॉक्स को घुमा कि नहीं। मैं इसे इन्वर्टर से ही चला रहा हूँ, मेरे पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर से ही चला रहा हूँ मैं इसे। एक तार नीले पे लगाया मैंने और एक सलेटी पे, ये देखें चल गई मशीन और दोनों तरफ को चल रही है। ऊपर से भी एक बार दिखा देंगे, देख सकते हैं चक्का भी घूम रहा है आराम से, ठीक घूम रहा है बिल्कुल, कोई आवाज़ नहीं है, दोनों तरफ को घूम रहा है। यानी ये जो मशीन है इसका कैपेसिटर ही ख़राब था। अब हम क्या करेंगे, इसमें ओरिजिनल कैपेसिटर लगाएंगे, ये है। अब एक बार कैपेसिटर भी चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कभी बीच में से कोई वायर ब्रेक हो गई हो। तो मैं कैपेसिटर भी चेक करके देखूंगा। ये दो तार जो पीला और सलेटी है, ये इसके धोने वाली मोटर के तार हैं जिन्हें मैं काट रहा हूँ।
और कैपेसिटर को चेक करते वक्त बहुत ज़्यादा देर तक सॉकेट में नहीं लगाए रखते हैं, बस लगाते हैं और निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं कैपेसिटर बिल्कुल डेड है, बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये नया कैपेसिटर लगाएंगे, हम ओरिजिनल है। तो हम इसके तार जोड़ लेंगे। ये मैंने कैपेसिटर हटा दिया जो मैं लगाकर चेक कर रहा था। अब उसकी जगह हम ये दोनों तार जोड़ देंगे नए कैपेसिटर के। ये हो गए। बाकी के जो और तार हैं उनके कलर से कलर मिला देंगे ऐसे ही। जैसे पीला तार है जो टाइमर से आया मोटर चलाने के लिए, और एक सलेटी तार है, दोनों टाइमर से आए हुए हैं। दोनों एक एक पे जोड़ देंगे। कॉमन तार को नीले में ही जोड़ेंगे, नीले को। जैसे मैंने ये जोड़ दिया नीला तार, ये कॉमन था। मैन भी कहते हैं इसे। ये पीला तार मोटर के पीले में जोड़ रहा हूँ मैं, एक तरफ कंडेंसर लगा हुआ है ही, और ये सलेटी तार सलेटी में जोड़ रहा हूँ। ये हो गया। ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने हटा दिए जो हुए हुए थे। बाकी का ये जो अलग से एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें स्पिन मोटर में, इसे भी हटा देता हूँ मैं। और जो ये मैंने नया लगाया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था 2 in 1 होता है सुखाने वाली के लिए भी, यानी 2 कंडेंसर होते हैं इसके अंदर एक में ही। तो इसे भी लगाऊंगा। चलिए इसकी पीवीसी भी हटा ली, और ये दूसरी वाली भी हटा लेता हूँ। ये हो गया। ये स्पिन मोटर के तार हैं, यानी सुखाने वाली मोटर के तार हैं। तो इसमें भी मैं जोड़ लेता हूँ। ये जो कंडेंसर के 4 तार थे उसमें से 2 बचे थे, 2 इसमें जोड़ रहा हूँ मैं, और 2 धोने वाली में जोड़ दिए। ये हो गया। अब एक जो टाइमर से आता है वो भी जोड़ देंगे इसमें। इसके लिए स्पिन मोटर के लिए एक ही आता है टाइमर से, क्योंकि वो एक ही साइड चलती है और रनिंग पे चलती है। थोड़ा सा ब्रेक भी अड़ रहा है इसमें, तो ब्रेक खींच लेता हूँ, क्योंकि ब्रेक भी ख़त्म ही है इसका तकरीबन। ये ब्रेक का तार एक तरफ हिलगा के अच्छे से, और उसके बाद में ये हिलगा दिया मैंने। अब मैं चला के देखता हूँ मशीन को क्या कंडीशन है। ये इसका प्लग लगा दिया, बटन दबा दिया। अब देखते हैं। ये देखें मशीन चल रही है, और दोनों तरफ को चलनी चाहिए, दूसरी तरफ को भी चल रही है, यानी ठीक चल रही है मशीन। एक बार लोड चेक करते हैं इस पर हम। ये बेल्ट शायद उतर गई, फिर देखेंगे। तो लोड भी अच्छा ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन्वर्टर से चला रहा हूँ इसे, तो इन्वर्टर से वैसे भी बिजली के हिसाब से लोड कम लेगी, क्योंकि इन्वर्टर तो छोटा ही होता है हमारा। ये तो चेक हो गई। अब एक बार स्पिन मोटर भी चेक कर लेंगे, सुखाने वाली भी। तो ये देख रहे हैं अभी ये भी चल गई है, काफ़ी ठीक चल रही है। ये मैंने ढक्कन उठाया, करंट तो कट गया, लेकिन क्या है इसका जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा, तो वो हाथ से ही रोकनी पड़ रही है।
तो ठीक हो गई हमारी मशीन। एक कैपेसिटर की वजह से पूरी मशीन ख़राब थी। ऐसे ही ठीक कर सकते हैं आप भी। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.